हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री में हर्यक वंश। ठीक है, देखिए हर्यक वंश का दो गो टॉपिक पढ़ा दिया है जिसका नाम था बिंबिसार और अजातशत्रु। ठीक है, बहुत अच्छा डिटेल्स में पढ़ा दिया है, उसको जाकर देख लीजिएगा और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। ठीक है, कोई दिक्कत। और देखिए पूरा डिटेल्स में बताया जा रहा है। आप जेएलएस क्लासेस सर्च करिएगा और प्ले लिस्ट में जाइएगा तो आपको हिस्ट्री और सभी सब्जेक्ट का मतलब वहाँ पर पढ़ाया गया है। सभी सब्जेक्ट पढ़ाया गया है और वहाँ पर जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करिए। ठीक है, अच्छा लगेगा तो। देखिए आज हम लोग पढ़ ले जा रहे हैं उदयन। उदयन कहिए या इसका नाम था उदयभद्र। ठीक है, इसका शासन काल था कार्यकाल जो कि 460 से 455 कार्यकाल था। 460 से 455 ईसा पूर्व तक। ठीक है, देखिए उदयन को पाली ग्रंथ तथा बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अजात शत्रु के पश्चात उसका पुत्र मगध के सिंहासन में बैठा। देखिए जो कि बौद्ध ग्रंथ और पाली ग्रंथ के अनुसार उसका पुत्र है अजात शत्रु का पुत्र कौन थे? उदयन। क्योंकि देखिए जो आपको बताए थे कि उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु के हत्या कर दिए थे और अपने गद्दी पर बैठने के लिए। ठीक है, और पाली और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार आपको बताया गया है कि उसका पुत्र ही है, अजातशत्रु का पुत्र ही है उदयन। ठीक है, जो कि मगध के गद्दी पर बैठा है, सिंहासन पर बैठा है। ठीक है, उदयन अजातशत्रु के शासन काल में चंपा का राज्यपाल था। ठीक है, चंपा आप लोग पढ़ेंगे जो कि 16 महाजनपद में बता दिए आप लोगों को, जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अजातशत्रु के शासन काल में, ठीक है, अपने पिता ठीक है, अजात शत्रु के शासन काल में उदयन चंपा का क्या था? राजा था। ठीक है, चंपा का क्या हुआ? चंपा का राज्यपाल था। ठीक है, राज्यपाल, चंपा का राज्यपाल था। ठीक है, राज्यपाल था, कोई दिक्कत। चंपा का राज्यपाल था, समझ आ रहा है। देखिए अजात शत्रु के मृत्यु के बाद उदयन 460 ईसा पूर्व में मगध का राजा बना। ठीक है, उदयन जो था 460 ईसा पूर्व मगध का राजा बना। ठीक है, राजा बना क्योंकि 460 ईसा पूर्व में अजातशत्रु का मृत्यु हो गया था। इसके बाद उसका पुत्र उदयन 460 ईसा पूर्व में मतलब कि राजा बना। ठीक है, मगध का राजा बना। ठीक है, उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया था। ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए उदयन ने, ठीक है, उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी से, ठीक है, राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थापित किया। ठीक है, पाटलिपुत्र स्थापित किया। ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए अजातशत्रु और बिंबिसार की राजधानी दोनों की था, राजधानी राजगिरी था। और जब उदयन अपना मतलब राजगद्दी पर बैठा है तो ये जो कि राजगिरी से, देखिए राजगिरी से पाटलिपुत्र मतलब कि पाटलिपुत्र राजधानी स्थापित कर दिया था। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ आ रहा है। देखिए उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु के शासन काल में जो कि चंपा के राज्यपाल था। ठीक है, और 460 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठा है कौन? उदयन ने अपने राज्य में मतलब जब राजा बना तो राजगिरी से राजधानी हटाकर पाटलिपुत्र स्थापित कर दिए थे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। उदयन थे जो कि आपको जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, ये जैन धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी
अनुयायी थे, मतलब जैन धर्म अपनाते थे, ठीक है, कोई दिक्कत, अनुयायी थे, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, जैन धर्म अपनाए, जैन धर्म मानते थे, ठीक है, जैन धर्म मानते थे या जैन धर्म के अनुयायी थे, कोई दिक्कत, ठीक है। उदयन जैन धर्म के मानते थे, ठीक है। देखिए जैन साहित्य के अनुसार वह नियमित रूप से व्रत करता था। जो उदयन थे जैन धर्म के अनुसार वो नियमित रूप से व्रत करता था, मतलब व्रत रखता था, व्रत, ठीक है। और नियमित रूप से जैन आचार्य से प्रवचन सुनता था। देखिए उदयन थे ना, जो व्रत भी व्रत मतलब नहीं बोलते भूखा जाता है, ठीक है, व्रत रखता था और भजन भी सुनता था, ठीक है, प्रवचन भी सुनता था। कौन? आपको उदयन। आजाद शत्रु के शासनकाल में, ठीक है, शासन के अंत में अवंती के राजा द्वारा मगध पर आक्रमण किया था, ठीक है, मगध पर आक्रमण की संभावना थी। अतः अजातशत्रु ने राजगिरी की सुरक्षा के लिए, देखिए आज इसका पिता थे जो अजातशत्रु ने जब उस पर आक्रमण हुआ, मगध पर आक्रमण हो रहा था, अवंती के राजा कर रहे थे, तो वे जो कि राजगिरी को सुरक्षा के लिए आपको किलेबंदी करवाए थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राजगिरी के किलेबंदी कौन कराए थे? अजातशत्रु, ठीक है, कोई दिक्कत, इतना समझ गए। देखिए जब आजाद जो कि उदयन थे, जो कि व्रत भी करते थे और जो कि उपदेश भी सुनते थे, ठीक है, उपदेश सुनते थे या भजन भी सुनते थे, ठीक है, कौन? उदयन। देखिए उपदेश सुनने के दौरान उदयन को अवंती के राजा, ठीक है, अवंती के राजा कौन थे? जो कि आपको पोलक, ठीक है, अवंती के राजा पोलक ने धोखे से, ठीक है, धोखे से उसके पुत्र को मरवा दिया, ठीक है। और देखिए बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, ठीक है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन को 3 पुत्र था, ठीक है, 3 पुत्र थे। फर्स्ट कौन कौन थे? एक थे नागदशक, ठीक है, नागदशक। दूसरा कौन थे बता सकते हैं? दूसरा कौन थे? अनिरुद्ध, ठीक है, अनिरुद्ध, ठीक है, अनिरुद्ध। तीसरा कौन थे? तीसरा मुंडक, ठीक है, मुंडक। ये 3 को पुत्र थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन को 3 पुत्र थे, जिसका नाम था नागदशक, अनिरुद्ध और मुंडक, ठीक है। देखिए और बोला जाता है कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? आपको नागदशक। हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे? नागदशक, ठीक है, जो कि नागदशक के शासन काल में मगध की प्रजा ने शासन के विरुद्ध कर दिया गया था, ठीक है, कि ये राजा नहीं बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? देखिए हर्यक वंश के अंतिम राजा कौन थे? नागदशक। देखिए लेकिन नागदशक से मगध के जो लोग थे वो खुश नहीं थे, ठीक है, मगध के लोग उसको राजा नहीं बनाना चाहते हैं, कोई दिक्कत, उसके विरुद्ध कर रहे थे। सभी ने काशी के प्रांतपाल राजा, ठीक है, काशी के प्रांतपाल राजा जिसका नाम था शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग, उसको मगध के राजा के लिए चुना गया कि नहीं, ये नागदशक राजा नहीं रहेंगे, आप शिशुनाग ही हमारे मगध के राजा रहेंगे, ठीक है। तो शिशुनाग ने, जो कि शिशुनाग क्या थे? नागदशक के सेनापति थे, कोई दिक्कत? देखिए इसको मिटा देते हैं और इसके बारे में लिखते हैं। जो लास्ट राजा जो कि हर्यक वंश के लास्ट राजा थे आपको नागदशक, ठीक है, नागदशक से आपको इसका सेना था, शिशुनाग, ठीक है, शिशुनाग। देखिए नागदशक से जो कि मगध के
जो मगध के अथु था, जो मगध में विरोध हो गया था। जो मगध के लोग थे वहाँ पर विरोध कर दिए थे कि नाग दशक राजा नहीं रहेंगे। लेकिन इसका एक सेना था शिशुनाग, जो कि काशी के क्षेत्र में के पाल था, ठीक है, काशी के क्षेत्र में प्रांत में पाल के पोस्ट पर था। तो बोला गया कि नहीं, नाग दशक राजा नहीं रहेंगे, हमारे मगध में शिशुनाग राजा के रूप में रहेंगे, ठीक है, जो कि शिशुनाग नाग दशक के सेनापति था। इसका सेनापति शिशुनाग था, ठीक है। तो बोला गया कि नहीं, आप नहीं रहेगा, अगर सेनापति हमारे शिशुनाग ही राजा रहेंगे मगध के लिए। वहाँ के लोग बोले थे मगध के लिए, ठीक है, मगध के लोग, ठीक है। जब शिशुनाग राजा बनकर गद्दी पर बैठा, तब शिशुनाग ने जो कि शिशुनाग वंश का स्थापना किया, ठीक है। जब शिशुनाग राजा बने मगध के तो शिशुनाग वंश का स्थापना किया, ठीक है, समझ आ रहा है। देखिए इसी तरह करके हर्यक वंश समाप्त हो गया था। देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए हर्यक वंश के फर्स्ट संस्थापक कौन थे? बिंबिसार के पुत्र कौन थे? अजातशत्रु के पुत्र कौन थे? उदयन। देखिए और देखिए फर्स्ट और लास्ट ज़्यादा वैल्यू देता है, ठीक है। देखिए हर्यक वंश के फर्स्ट राजा कौन थे? बिंबिसार। और लास्ट राजा कौन थे? नागदशक, ठीक है, लास्ट थे नागदशक। और नागदशक के सेनापति कौन थे? शिशुनाग को जब राजा बनाया गया मगध के लिए, तो ये अपना वंश चालू किए, ठीक है, जिसका नाम था शिशुनाग वंश। समझ में आ रहा है? तो आपको लोग हर्यक वंश समाप्त हो गया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग शिशुनाग वंश, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश।